अलविदा 2021। पाकिस्तान में 2021 का आखिरी सूरज कई यादें समेटकर गरूब हो गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में साल के आखिरी सूरज के गरूब होने के खूबसूरत मनाजिर। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल को वेलकम करने की तकरीबात जारी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में रंगो नूर की बरसात। साल नौ के जश्न के लिए कोरोना पाबंदियों में नरमी। अगस्त के बाद पहली बार ऑकलैंड में शहरियों ने लाइट शो देखा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज भी रोशनियों से जगमगा उठा। चीनी सदर का नए साल की तकरीब से खिताब। बीजिंग का स्क्वायर भी रोशनियों में नहा गया। चंद घंटों बाद पाकिस्तान, भारत, जापान समेत कई एशियाई ममालिक में साल नौ का आगाज होगा। अवाम खबरदार, नए साल की आमद पर पंजाब में हवाई फायरिंग, वन विलिंग, हुल्लड़बाजी पर मुकम्मल पाबंदी आए। खिलाफ वर्जी पर जेल जाना पड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हवाई फायरिंग करने वालों को जेल भिजवाने की हिदायत कर दी। कहा, खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की भी शहरियों से शाइस्ता रवैया अपनाने की अपील। सिंध में भी हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन वेलिंग पर पुलिस एक्शन लेगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये सारी दुनिया में होता है, अवाम को इंजॉय करने दें। शहबाज शरीफ साहब जो है, उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूं तो पूरा पाकिस्तान ही डूब रहा है। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिक्र ना करें। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। मिशन वाले तो भागे हुए हैं। सबसे पहले तो वो वापस आए ना। बात तो उनसे करते हैं जो कि वापस मैदान में तो हों, दे तो मैदान में ही नहीं है। शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन हैं, लंदन या जेल। शहबाज शरीफ को लगता है वो डूब रहे हैं तो पूरा मुल्क डूब रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग और अपोजिशन पर लफ्जी वार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क सही समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ फिक्र ना करें, नवाज शरीफ को वापस लाने पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं नवाज शरीफ के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट नोटिस ले। शहबाज शरीफ के केसेस रोजाना की बुनियाद पर चलें। हमें जरदारी और नवाज शरीफ की वजह से भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान ना होते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। अपोजिशन वाले भागे हुए हैं, ये मैदान में होंगे तो बात होगी। हुक्मरान सस्ते तरीन जबकि अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के भी हुक्मरानों से दो दो हाथ। सदर मुस्लिम लीग नून बोले, महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की असल वजह यह हुकूमत है। मिनी बजट के जो जहरीले बीज बोए, उनका जहरीला फल 2022 में मिलेगा। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। यह वाहिद मिनी बजट है जिसमें अवाम पर नए टैक्स लगाए गए, कोई सहूलत नहीं दी गई। मुसद्दिक मलिक बोले, महंगाई से हर शख्स परेशान। हुकूमत ने अद्वियात और सब्जियां भी महंगी कर दी। नया पेंडोरा बॉक्स कच्चा चट्टा खोलने को तैयार। फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग मुश्किल में। दोनों के पास करोड़ों के एहतियात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नून लीग के 9 में से 7 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं दी गई। PTI ऑडिटर्स ने निशानदेही कर दी। पीपल्स पार्टी भी 35 करोड़ एहतियात का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम। 3 सालों में 30 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराएगी। कोई कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत के जो एक कौम खड़ी हुई थी जिसे दुनिया की इमामत की थी। एशियन टाइगर तो कोई चीज ही नहीं उसके सामने। हम उस रास्ते पे जाना चाहते हैं जिसके लिए पाकिस्तान बना था। क्या आपने ये वो काम किया है कि ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं। वो वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा।
वक्त बताएगा मुल्क को मेट्रो ट्रेन ज्यादा फायदा पहुंचाएगी या सेहत कार्ड। सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब भर के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है। लोगों को अपना घर बनाने के लिए कर्जा मिल रहा है। 20 लाख खानदानों को बगैर सूद कर्ज दिया। एहसास राशन के तहत 54% घरानों को सस्ती अशिया दे रहे हैं। मार्च तक पंजाब के तमाम घरानों को सेहत कार्ड मिल जाएगा। वजीर आजम ने शहरियों में सेहत कार्ड तकसीम भी किए। सिंध में घोस्ट स्कूल्स का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मीरपुर खास, जामशोरो और सांगड़ में 1459 घोस्ट स्कूल निकल आए। घोस्ट स्कूल सिर्फ कागजों में मौजूद। तलबा, असातिज़ा और स्टाफ में से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं। महकमा तालीम सिंध इन एक्शन। सूबे भर में 3000 गैर फाल स्कूल्स बंद करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स में तैनात असातिज़ा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में बरतरफ इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद की टारगेट किलिंग। जावेद बलोच पुलिस का बरतरफ इंस्पेक्टर जबकि मुसद्दिक सिंध सेक्रेटेरिएट का रिटायर्ड मुलाजिम था। SSP ईस्ट के मुताबिक दोनों पेशी से वापस आ रहे थे। जावेद बलोच का जिक्र लियारी गैंग वॉर के सरगुना उज़ैर बलोच की GIT में भी था। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सिंध में हर तरफ लाकानूनियत फैली हुई है। वफाकी वजीर अली जैदी का रद्द अमल। कहा क्या बिलावल जरदारी बताएंगे कि उनके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है। जावेद बलोच का जिक्र उज़ैर बलोच की GIT में बतौर गवाह आया। यही वजह है कि कोई ऐसे हसास केसेस में गवाह नहीं बनता। कराची की मकामी अदालत ने DG KTA आसिफ मेमन को रिहा कर दिया। नामजद मुल्जिम आतिफ जेल मुंतकिल। DG KTA और दीगर मुल्जिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सस्ती करने की मंजूरी 2021 की आखिरी सहमाही के लिए एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब LPG की कीमतों में भी 5 रुपए 90 पैसे फी किलोग्राम कमी। जनवरी के लिए LPG की नई कीमत 196 रुपए 67 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद में शादी की तकरीब में एक ही घर के 15 अफराद कोरोना में मुब्तला। शहर में तादाद 66 हो गई। कराची में भी एक ही खानदान के 11 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। घर पर ही करंतना कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 515 नए केसेस रिपोर्ट। दूसरी जानिब 2021 के इख्तिताम तक 7 करोड़ लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल। सरबरा NCOC असद उमर ने ट्वीट किया, एक ऐसा हदफ हासिल किया गया जिसको लोग नामुमकिन समझ रहे थे। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की सूबे के अहम अमूर पर ब्रीफिंग। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया। वजीर आजम का पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। अवामी इक़दामात के कामों में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर हाउस आमद पर चौधरी सरवर से भी मुलाकात। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम, सियासी सूरत हाल और मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा भी मिले। गुर्बत का एहतजाज कर रही थी, कलमकार वालों की शॉल पहन के 4 लाख रुपए की। वो पहले मरियम बाजी ने पहनी थी, मरियम सफदर साहबा ने, हमारी बहन ने। अब पता नहीं उन्होंने इन्हें दी है आगे, एज ऑफशोर कंपनी है, इन्होंने अपनी खरीदी है। जो लोग लाखों रुपए की शॉलें पहनते हैं उनसे कोई पूछे आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती गुर्बत के खिलाफ एहतजाज।
अब किसी को इलाज के लिए लंदन नहीं जाना पड़ेगा। हम मरियम नवाज और हमजा शहबाज को हेल्थ कार्ड भिजवा रहे हैं। मोमिन खसूसी शहबाज गिल के भी नून लीग पर तनकीदी वार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हेल्थ कार्ड शरीफ खानदान के साथ साथ उनके मुलाजमीन को भी भिजवा रहे हैं। कल एक बीबी 4 लाख की शॉल पहनकर गुर्बत पर एहतजाज कर रही थी। वो शॉल पहले मरियम नवाज ने पहनी, बाद में उन्हें दे दी। का सामना है इस मुल्क को, जो तबाही इस हुकूमत ने अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से मचाई है, उसमें अवाम रोज़ बरोज़ पिसते चले जा रहे हैं। इस अवाम दुश्मन पीटीआई IMF पीटीआई के जो बजट है उसको मुस्तरद करेंगे। नालायक हुकूमत को जब अवाम गालियाँ देना शुरू करती है ना, महंगाई के नतीजे में लोग इनको बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, तो फिर इनको जवाब कुछ नहीं मिलता। फिर ये कहते हैं सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत। मिनी बजट से महंगाई ना होने का बयान अवाम को धोखा देने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सेल्स टैक्स का बोझ सारिफीन पर मुंतकिल होगा। जून में मजीद नजला गिरने वाला है। सूबाई वजीर सईद गनी की भी कड़ी तनकीद। बोले मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिनी बजट से 2 अरब नहीं बल्कि 160 अरब रुपए का बोझ अवाम पर पड़ेगा। MQM को सिंध में बदअमनी फैलाने का टास्क दिया गया है। हुकूमती अरकान आए ना ऑपोजिशन। कौमी असम्बली में मिनी बजट पर बहस ना हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चंद मिनट की कार्रवाई के दौरान रुकन कौमी असम्बली अंदलीब अब्बास की वालदा के इंतकाल पर दुआए मगफरत। बाद में ऑपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदेही कर दी गई। GST की छूट वापस लेना हुकूमत का गैर मकबूल फैसला है। इसकी सियासी कीमत है। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR बोले IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं तो फिर एक ही बजट पेश हुआ करेगा। IMF एक हकीकत है, इसको तस्लीम करते हैं। टैक्स छूट से अमीर तबका मुस्तफीद हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। राना सनाउल्लाह कहते हैं असद उमर और साद रफीक की मुलाकात के बाद पंजाब और KP से 2 नाम सामने आए। PTI को पंजाब में हमारा और KP में अपना नाम पेश करने की पेशकश की, लेकिन फवाद चौधरी नहीं माने। उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। EVM पर पंजाब बल्दियाती इंतखाबात नामंजूर। नून लीग का पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी में मुखालफत का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग बल्दियाती कानून से शिक निकालने की तरमीम देगी। मेयर, नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल के इंतखाबात एक ही दिन कराने का मुतालबा करेगी। आज पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म हो रही है। नून लीग ने पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर उन नुमाइंदों के जायज आईनी हुकूक की भरपूर जंग लड़ी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म होने पर पैगाम। PTI की जानिब से 30 माह तक मकामी हुकूमतों के इख्तियारात को गस्ब किया गया। मीर अली और टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक टांक में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनेशन बरामद। मीर अली में भी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। एक दहशतगर्द को असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 फौजी जवान शहीद। शोहदा में हवलदार मुनव्वर, सिपाही जकाउल्ला, सिपाही फरहान और सिपाही शिराज उमर शामिल हैं। अमेरिका ने नई सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मुसाफिरों को अमेरिका रवानगी से एक दिन पहले मनफी वायरल टेस्ट की नताइज दिखाना होंगे। सिर्फ 2 साल से कम उम्र के मुसाफिर पाबंदी से मुस्तस्ना। कोरोना से सेहतियाबी की सूरत में दस्तावेजात भी साथ रखना होगी।
अमेरिका में कोरोना केसेस का सुनामी, 5,65,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में 1,350 अमवात। बरतानिया में मजीद 1,89,000 कोरोना केसेस। 8 अस्पतालों में इमरजेंसी यूनिट कायम करने का फैसला। फ्रांस में मुसलसल दूसरे रोज 2 लाख से ज्यादा मरीज। नाइट क्लब्स बंद। स्पेन में नए साल की तकरीबात मनसूख। जनूबी अफ्रीका का ओमिक्रॉन पर काबू पाने का ऐलान। रात का कर्फ्यू भी खत्म कर दिया। कोरोना का ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पर वार। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोरोना में मुब्तला। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मुतबादल क्रिकेटर्स को तलब कर लिया। उधर बिग बैश लीग खतरे में पड़ गई। मेलबर्न स्टार्स के 7 क्रिकेटर और अमले के 8 अरकान के कोरोना टेस्ट मस्बत। सिडनी थंडर्स के 4 खिलाड़ियों में भी वायरस की तस्दीक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ इंडियन हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुजाहिरीन की इस्लामाबाद में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 2021 के दौरान मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर मजालिम की रिपोर्ट भी पेश। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी और जालाबारी। मामूलात जिंदगी मफलूज। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में फजाई आलूदगी और स्मॉग में इजाफा। साल के आखिरी रोज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। पाकिस्तान के ज़राई रिसर्च इदारों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के वक्त से मुलाकात में यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत रिसर्च के फंड्स की कमी को पूरा करे। 2021 में सरकारी गंदम की कीमत 400 रुपए फी मन महंगी हुई। सरकारी आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 240 रुपए इजाफा हुआ। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। रावलपिंडी में छंप हिंदू पाक 1971 की जंग की गोल्डन जुबली पर तकरीब। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में शामिल फौजियों की शिरकत। जंगी तजुर्बात शेयर किए। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। रूस पर नई पाबंदियां बहुत बड़ी गलती होगी। सदर पुतिन ने अमरीकी हम मनसब बाइडन को खबरदार कर दिया। 1 घंटा तवील टेलीफोन कॉल में रूसी सदर ने कहा, यूक्रेन के मसले पर नई पाबंदियों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। और नए साल की खुशी में गूगल का डूडल भी तब्दील। सर्च इंजन गूगल ने नए साल के मौके पर नया डूडल जारी कर दिया। नए डूडल को क्लिक करने से एक नया पेज ओपन और कागज की पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं।